नमस्कार साथियों, मैं आचार्य आरती सिंघल आज आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हूँ एक नए विषय को लेकर। आज का मेरा विषय है मंगल ग्रह की महादशा हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। मंगल ग्रह जैसे कि आपको पता ही है हमारी कुंडली का एक ऐसा ग्रह है जो कि जिस भी स्थान में बैठता है उसको प्रभावित तो करता ही है, साथ साथ इसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो उस भाव में ऊर्जा भी देता है। लेकिन पापी ग्रह होने के कारण यह हमारे जीवन पर कुछ विपरीत प्रभाव भी डालता है। मंगल की महादशा हमारे जीवन में जब भी आती है तो कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा तो कराती ही है, नुकसान भी कराती है। अगर यह हमारे अच्छे भावों में बैठा है तो यह हमें लाभ कराती है, और अगर यह हमारे कुंडली के 6, 8, 12 में बैठा है तो उसका अलग फल होता है, 3, 6, 11 में बैठा है तो अलग फल होता है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो अलग फल होता है। तो मतलब हर भाव के हिसाब से हमें फल देते हैं महादशा में। तो मंगल की महादशा में जब ये मेष राशि के होते हैं तो उसमें हमें धन लाभ कराते हैं, क्योंकि इनकी अपनी राशि है। यश दिलवाते हैं, मकान दिलवाते हैं, और बहुत तरीके से हमें हर चीज़ में हमें लाभ ही देते हैं। तो मेष राशि के मंगल हों और महादशा आ जाए हमारी मंगल की, तो ये हमें फ़ायदेमंद ही रहती है, हमें लाभ ही देती है। इसी तरीके से जब वृषभ राशि के मंगल हों और हमारी उसमें दशा आ जाए महादशा मंगल की, तो उसमें हमें शारीरिक कष्ट होता है, हमारे गले में इन्फेक्शन रहता है, कोई दर्द रहता है, बार बार गलों में छाले हो जाते हैं, टॉन्सिल हो जाते हैं, इस तरीके का भय रहता है। इसी तरीके से ये हमें जो हमारी मिथुन राशि है उसमें ये खर्च में वृद्धि कर देता है, श्वास का थोड़ा सा विकार कर देता है, भाई बहनों से थोड़ा सा मतभेद कर देता है। तो मंगल थोड़ा सा एक तरह से क्रोधी ग्रह तो है ही, तो वो अपना इसमें हमारे हर भाव में, हर राशि में ये फ़र्क करता ही है। जब ये कर्क राशि में आते हैं तो ये धन लाभ तो कराते हैं, लेकिन कलेश भी देते हैं हमारे मानसिक, और हमें घर से दूर कर देते हैं, क्योंकि 4th हाउस हमारा घर का होता है। तो ये हमें घर से दूर ले जाते हैं, कहीं हमें किसी काम के विषय में या अपने पढ़ाई के विषय में या अपने बिजनेस के विषय में हमें घर से दूर रहना पड़ता है। इसी तरीके से सिंह जो राशि है ये उसमें राज्य का लाभ देते हैं, राजा भी बना देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे को शारीरिक कष्ट देते हैं और अग्नि से पीड़ा भी दे देते हैं, और शस्त्राघात, शस्त्र से कोई हमें चोट लग जाए तो वो भी हो जाता है इस राशि में। इसी के साथ कन्या राशि में ये भूमि लाभ देते हैं, धन देते हैं और पुत्र देते हैं, और साथ साथ यश भी देते हैं। यानी कन्या राशि में ये बहुत हमें अच्छा प्रभाव देते हैं। अगर हमारी कुंडली में कन्या राशि में है तो मंगल अच्छा प्रभाव देते हैं अपनी महादशा में। इसी तरीके से जब ये तुला राशि में होते हैं तो तुला राशि में ये हमारे को थोड़ा आर्थिक हानि देते हैं, जीवन साथी को कष्ट देते हैं, हमारे पार्टनरशिप में थोड़ी मतभेद कराते हैं। तो ये काम मंगल तुला राशि में करते हैं। इसी तरीके से जब ये वृश्चिक राशि में होते हैं तो दुर्घटना, अग्नि भय और किसी भी शस्त्र पीड़ा से, अग्नि पीड़ा से हमें प्रभावित करते हैं, और इनमें शस्त्राघात का भय भी बहुत ज़्यादा होता है। वृश्चिक राशि थोड़ी सी क्रूर राशि मंगल की होती है, चाहे अपनी होती है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर वो दुर्घटना और थोड़ा सा शस्त्राघात दे देते हैं। नवम भाव में तो ये एक तो अष्टम भाव भी हो जाता है, वृश्चिक राशि में अष्टम भाव भी आ गया। मैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बता रही हूँ, तो अष्टम भाव और अष्टम राशि जो होती है वृश्चिक राशि होती है, और अष्टम भाव होता है वो, तो उस हिसाब से हमारे आयु में भी थोड़ा क्षय रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मकर राशि, सॉरी मेरी धनु राशि है। इसके बाद धनु राशि में राज्य का लाभ कराते हैं और संपन्नता देते हैं, थोड़ी यात्राएं भी दे देते हैं, धर्म कर्म में रुचि जगा देते हैं। तो ये उसमें इस तरीके से काम करते हैं। और मकर राशि तो जो मंगल का अपना ही थोड़ा सा वो रहता है, प्रभाव रहता है। तो उसमें मकर राशि तो शनि की राशि है, लेकिन मंगल से मित्रता होने के कारण थोड़ा सा ये इस तरीके से काम करते हैं कि रत्न, आभूषण, वाहन और कई चीज़ों का धन से लाभ दे देते हैं मकर राशि में। जब ये कुंभ राशि में आते हैं तो ये अधिक व्यय करा देते हैं, मानसिक दबाव बन जाता है, आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब हो जाती है, और हमें थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, धन से संबंधित मानसिक चिंता रहती है। और इसी तरीके से मीन राशि में ये क्या कर देते हैं कि ऋण वृद्धि कर देते हैं, नींद ना आना और अपने शत्रु से भय रहना, इस तरीके से कर देते हैं। त्वचा के विकार भी दे देते हैं। तो मंगल का हर राशि में जो प्रभाव होता है वह महादशा में नज़र आता है। जिस राशि में वो होते हैं और महादशा आ जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि उस राशि से संबंधित फल देंगे।
मान लीजिए आपकी मेष राशि में मंगल है और महादशा आ जाती है, तो जो मैंने मेष राशि के बताए हैं कार्य वो आपकी महादशा में होंगे। इसी तरीके से हर राशि के कार्य आपके उस महादशा में होंगे। तो आप उससे कैसे बच सकते हैं? अगर उसके अच्छे प्रभाव हैं तो वो तो हैं ही, लेकिन अगर बुरे प्रभाव हैं तो आप कैसे बच सकते हैं? बुरे प्रभाव से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय आपको पता ही है, मंगल के हनुमान जी हैं, जो भी हम उनकी पूजा करते हैं हनुमान जी की, हनुमान जी के मंदिर जाएं, हर मंगलवार को जाएं। महादशा है तो आपकी रोज़ जाएं और उनको सिंदूर चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं, चमेली का तेल चढ़ाएं और प्रसाद बाँटें, बूंदी बाँटें, उनके प्रिय लड्डू बाँटें, बूंदी बाँटें मंगलवार को। और इसके साथ ही लाल मसूर का दान कर सकते हैं, जो दाल होती है लाल मसूर की। इसी तरीके से आप मंगलवार को गरीबों को भी मिठाई और मीठा फल, लाल लाल रंग के फलों का दान कर सकते हैं। मंगल के जाप कर सकते हैं, ओम अंगारकाय नमः आप जाप कर सकते हैं, ओम अंगारकाय नमः आप ये जाप कर सकते हैं। और ओम हंग हनुमते नमः भी जाप कर सकते हैं और 108 बार कर सकते हैं, एक माला रोज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें। मंगल क्योंकि हमारे भाई बहनों को भी देखते हैं, तो उनका जो उनके कारक तत्व में आते हैं, तो भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रखें, उनको कुछ भेंट देते रहें। और भूमि का काम है, कुछ भी है आप मंगल की महादशा में कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे फल दे रहे हैं तो आप उसमें मकान जायदाद बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से सारे मंगल के मैंने आपको जो भी उनके कारक तत्व हैं या उनके जो भी गुण हैं या वो गुण हैं बता दिए। तो आप उस हिसाब से आप अपनी कुंडली को चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सी राशि में मंगल है। और अगर आपकी दशा भी मंगल की चल रही है तो आप वो उपाय कर सकते हैं जो मैं बता रही हूँ, और आप उससे संबंधित फलों को जानिएगा। तो आज की ये वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मैं आभारी हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।